कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज। प्रश्नावली 6.1 शुरू करने से पहले हमें समरूपता की जानकारी कर लेनी चाहिए। समरूपता क्या होता है? देखिए, यदि हम कोई दो ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो दोनों देखने में एक जैसी हों, समान हों, वह समरूप कहलाते हैं। जैसे दो हाथी, चूँकि हाथी देखने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, इसलिए वह समरूप आकृति हुई। दो तितलियाँ, दो एक जैसे पेन, दो एक जैसे हेलमेट, ये सभी समरूपता के उदाहरण हैं। अब हम गणितीय भाषा में कहें, जैसे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज में यदि संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वह समरूप त्रिभुज होते हैं। उसी प्रकार चतुर्भुज भी, यदि जिस दो त्रिभुजों में संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वह चतुर्भुज भी समरूप होंगे। और सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं, यदि हम कोई दर्पण लें और दर्पण के सामने हम स्वयं खड़े हो जाएं तो देखते हैं कि जो हमारी आकृति होती है बिल्कुल वैसी ही आकृति दर्पण में दिखाई पड़ती है, तो यह समरूपता का ही उदाहरण है। जो देखने में एक जैसी हों, आकृतियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन एक सी हों, वह समरूप कहलाता है। प्रश्नावली 6.1 प्रश्न 1, कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप। देखिए, सभी वृत्त जो होते हैं देखने में एक जैसे होते हैं, आकृतियाँ छोटी बड़ी हो सकती हैं परंतु एक ही जैसे होते हैं, इसलिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सेकंड, सभी वर्ग होते हैं समरूप सर्वांगसम। चूँकि सभी वर्ग एक जैसे होते हैं, आकृति छोटी बड़ी हो सकती है, प्रत्येक भुजा समानुपाती होती है और प्रत्येक कोण समान होते हैं, क्योंकि सभी वर्गों के प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं, इसलिए सभी वर्ग समरूप होंगे। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज जो होंगे उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और प्रत्येक भुजा समानुपाती होती हैं, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों तथा उनकी संगत भुजाएं हों। देखिए, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप कब होंगे? जब उनके कोण संगत कोण समान हों और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब वह बहुभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब वह समरूप होंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर 1, समरूप आकृतियाँ। देखिए, समरूप आकृतियाँ के बारे में हमने पढ़ा है अभी। समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जो देखने में एक जैसी हों। तो इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दो वृत्त, दो समबाहु त्रिभुज या दो वर्ग, ये सभी समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। सेकंड, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। देखो, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जो देखने में एक जैसी ना हो, जैसे एक त्रिभुज और एक आयत, ये दोनों समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। एक वृत्त और एक त्रिभुज, ये भी दोनों अलग अलग आकृतियाँ हैं, इसलिए ये भी समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। एक ट्रेन और एक मोटरसाइकिल, ये दोनों आकृतियाँ
भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये भी समरूप नहीं होंगी। ये समरूपता के उदाहरण हैं। प्रश्न 3, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब हम इन चतुर्भुजों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो पहले चतुर्भुज PQRS में प्रत्येक भुजा 1.5 सेंटीमीटर की है और दूसरे चतुर्भुज में ABCD जो चतुर्भुज दिया है इसमें प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पर दोनों चतुर्भुजों की यदि तुलना करें तो दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु दोनों के कोण समान नहीं हैं। चतुर्भुज PQRS के कोण और चतुर्भुज ABCD के कोण समान नहीं हैं। दोनों की भुजाएं समानुपाती तो हैं, परंतु कोण समान न होने के कारण ये चतुर्भुज समरूप नहीं हैं।